आज बिहार का बजट 2026-27 देखेंगे, जो बीपीएससी के लिए 72वीं बीपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इतना सा करके चले जाइए, ये पूरे बजट का सार इसमें दिया गया हुआ है और ये हमारे द्वारा जो है कि शॉर्ट नोट्स के रूप में बनाया गया है। आप इतना सा कवर के चले जाइए, वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार का बजट 2026-27 ये 3 फरवरी 2026 को विजेंद्र प्रसाद यादव वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। बजट 3,47,589.76 करोड़ रुपए का है और पिछले साल के बजट से ये 30,694.74 करोड़ रुपए अधिक है। कुल प्राप्ति का जो अनुमान है वो लगभग 3,47,752.60 करोड़ रुपए है, जिसमें राजस्व प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति से अधिक है और राजस्व प्राप्ति 2,85,277 करोड़ रुपए है, यानी कि 82.03% कुल प्राप्ति का। और वहीं पूंजीगत प्राप्ति 62,475 करोड़ रुपए है और कुल प्राप्ति का ये 17.97% है। आगे देखते हैं। कुल व्यय जो है वो 3,47,589.76 करोड़ रुपए का है, जिसमें से राजस्व व्यय 2,84,133.92 करोड़ रुपए का, यानी कुल व्यय का 81.74%, 81.74% है। और फिर पूंजीगत व्यय दिया गया है 63,455.84 करोड़ रुपए, 18.26%। आइए अब राजकोषीय घाटा देखते हैं। राजकोषीय घाटा जो होता है वो एक निश्चित वित्तीय वर्ष में सरकार का कुल व्यय और उसकी कुल आय के बीच का अंतर होता है, यानी कि कुल व्यय माइनस कुल आय। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिएगा, इस आय में जो है ना, सरकार कितनी उधार ली है, उधार, इसको आय में नहीं गिनेंगे और इसी का जो अंतर होगा वो राजकोषीय घाटा होगा। और 2026-27 के लिए 39,111 करोड़ रुपए जीएसडीपी का, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 2.99% है। ये वाला डाटा याद रखिएगा, 39,111 करोड़ रुपए है राजकोषीय घाटा 2026-27 का, ऐसा अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्व घाटा। राजस्व घाटा कुल राजस्व प्राप्ति माइनस कुल राजस्व आय, सॉरी कुल राजस्व व्यय। कुल राजस्व जितनी प्राप्ति हुई और जितना व्यय हुआ, इसका अंतर को राजस्व घाटा के रूप में दर्शाया जाता है और ये -1143.19 करोड़ है और जीएसडीपी का 0.09% है। और प्राथमिक घाटा को देखा जाए तो प्राथमिक घाटा पहले जान लीजिए किसे कहते हैं। चालू वर्ष में राजकोषीय घाटा और पिछले ऋणों के ब्याज भुगतान के बीच का जो अंतर होता है उसी को प्राथमिक घाटा कहते हैं। यानी कि प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू राजकोषीय घाटा कितनी है उसमें से हम माइनस कर देंगे ब्याज भुगतान। ये ब्याज भुगतान क्या, पिछले साल जो हम लोग ऋण लिए उस पर हम लोग कितना ब्याज को भुगतान किए, उसको अगर हम राजकोषीय घाटे से घटा देंगे तो हमारा जो निकलेगा वो प्राथमिक घाटा निकलेगा और ये 13,748.12 करोड़ रुपए है 2026-27 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं बिहार का जीएसडीपी 2026-27 के लिए 13,09,155 करोड़ रुपए है। कुल व्यय 3,43,589.76 करोड़ रुपए में योजनागत स्कीम पर जो व्यय किया गया है वो 1,22,155.42 करोड़ रुपए किया और पिछले वर्ष की तुलना में 5396.42 करोड़ रुपए अधिक है। और ये जो योजना स्कीम पर व्यय किया गया ये कुल व्यय का 35.14% है। फिर उसी तरह गैर योजना पर जो व्यय किया गया वो 2,25,434.34 करोड़ रुपए किया गया है, जो कुल व्यय का 64.86% है और ये पिछले वर्ष की तुलना में 25,298.92 करोड़ रुपए अधिक है। और पूंजीगत व्यय देखा जाए तो 40,377.06 करोड़ रुपए है।
राजस्व बचत 1143.19 करोड़ है, जो जीएसडीपी का 0.09% है। और कुल व्यय को अगर विकासात्मक व्यय गैर विकासात्मक व्यय में बांटते हैं तो 2,31,267.07 करोड़ रुपए विकासात्मक व्यय है, जो कुल व्यय का 66.53% है। और गैर विकासात्मक व्यय 1,16,322.69 करोड़ रुपए, जो कुल व्यय का 33.47% है। यानी कि विकासात्मक व्यय ज्यादा है गैर विकासात्मक। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार सरकार को पैसा आता है कहाँ से है। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है ना, वो केंद्र करों में राज्य का जो अंश होता है वहाँ से आता है 45.9%। नेक्स्ट है राज्य सरकार का जो अपना कर राजस्व से आता है लगभग 18-19%। फिर लोक ऋण 17.81%। और सबसे कम याद रखिएगा ऋण की वसूली से 0.15%। नेक्स्ट देखते हैं बिहार सरकार का पैसा जाता कहाँ है। सामाजिक सेवा पे सबसे ज़्यादा जाता है 41.55% सामाजिक सेवा पे। नेक्स्ट समान सेवा पे 28.12%। फिर आर्थिक सेवा पे 23.39%। और सबसे कम जो जाता है वो ऋण और पेशे यहाँ पे 0.41%। सबसे कम और सबसे ज़्यादा और सेकेंड सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, में भी क्रम लगाने आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ से आगे 2026-27 के जो बजट है उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, जिन्हें पढ़ के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। और ये एक पॉइंट रह गया था, ऊपर देखते हैं 2026-27 में सहायता अनुदान से जो प्राप्त राष्ट्रीय बिहार को मिला है वो 51,589.8 करोड़ रुपए है। 51,589.81 करोड़, याद रखिएगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको स्टेटमेंट वाइज देखने को मिल सकता है या ऑनलाइन क्वेश्चन के रूप में भी मिल सकता है, उसे देखते हैं। 2025-26 के लिए बिहार की अर्थव्यवस्था 14.9% की वृद्धि दर से बढ़ा है। 2025-26 में बिहार की अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर रही है वो 14.9% रही है। 1.56 लाख महिलाओं को 10,000 की राशि मिली है। कितने? 1.56 लाख महिलाओं को। उद्योगों में 50 लाख करोड़ रुपए की निजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है। उद्योगों में 50 लाख रुपए की निजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है। और 5 नए एक्सप्रेस वे का निर्माण करने का भी लक्ष्य रखा गया है। कुल मखाना का 85%। डाटा देख लीजिएगा, यहाँ बजट में 85% है और मार्च 2026 में एक डाटा आया था उसमें 90% है, जो कि कुल मखाना का 85% और लीची का 23% का उत्पादन बिहार करता है। नेक्स्ट देखते हैं 70.5% भूमि मुख्य या मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत है और 75.2% लघु सिंचाई परियोजना से भूमि को आच्छादित किया गया है। नेक्स्ट है ग्रामीण सड़कों की लंबाई 1.19 लाख किलोमीटर है। ये 2025-26 का आंकड़ा है। ग्रामीण सड़कों की लंबाई 1.19 लाख किलोमीटर है। प्रति व्यक्ति विद्युत खपत जो है वो 2025 में 374 किलोवाट है और ये 2015 में 203 किलोवाट घंटा रहा है। संस्थागत प्रसव में 76.2% की वृद्धि हुई है और मातृ मृत्यु में 61 अंकों की कमी दर्ज की गई है। तो ये डाटा याद रखिएगा, 76.2% और 61 अंक कमी देखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं प्राथमिक नामांकन 70% बरकरार रहा है। पिछले बजट में भी लगभग 70% के आसपास प्राथमिक नामांकन दर्ज किया गया, इस बार भी। जीविका के तहत 1,40,00,000 परिवार जुड़े हैं जीविका दीदी में। नेक्स्ट आइए देखते हैं कृषि में क्या क्या रिफॉर्म किए गए हैं। कृषि में देखा जाए तो 89% आबादी जो है वो गाँव में रहती है और 76% आबादी कृषि पर निर्भर है। 89% गाँव में रहते हैं लोग और 76% जो है कि कृषि पर निर्भर है। खाद्यान्न उत्पादन में 3 गुना वृद्धि दर्ज की गई है और 2024-25 में 362.62
लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है। आइए कुछ डाटा देखते हैं। ये मखाना में कुल भारत का ये बजट में है और मार्च 2026 में जो एक डाटा आया था उसमें 90% बताया गया है कि कुल का ये बिहार उत्पादन करता है और यहाँ 85% बजट में कहा गया। तो मखाना लीची में प्रथम है, मक्का में सेकेंड है, शहद में 4 है, चौथे स्थान पे, चावल में 5वें स्थान पे और गेहूं में 6ठे। तो याद रखिएगा, मखाना लीची में प्रथम, मक्का में दूसरा, शहद में चौथा, चावल में 5वां, गेहूं में 6ठा। सभी 38 जिले के 190 गांव को जलवायु अनुकूल मॉडल कृषि गांव के रूप में विकसित किया गया है। कितना? 190 गांव जलवायु कृषि गांव के रूप में विकसित किया गया और ये सभी 38 जिले के गांव हैं, इसमें आते हैं। और मशरूम उत्पादन में बिहार अग्रणी हो चुका है और इस वर्ष 44,000 मीट्रिक टन मशरूम का उत्पादन हुआ है। राज्यों के 20,000 प्रांगण इनाम एक प्लेटफॉर्म है, उसमें से मंडी को जोड़ा जाएगा। 20 जो है बाजार है, बाजार प्रांगण है, 20 संख्या है, इन्हें इनाम से प्लेटफॉर्म है, इनाम एक प्लेटफॉर्म है, इनसे जोड़ा जाएगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि में 3,000 रुपये प्रतिवर्ष की राशि दी जाएगी। आप लोग ये राशि देख लीजिएगा, 3,000 है और कहीं कहीं एडिटोरिया के ही बुक में 9,000 भी दिया गया है पीछे MCQ वाले सेट में। और ये जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि, ये जो है कि PM किसान सम्मान निधि योजना के तर्ज पे निर्धारित है। देखते हैं डायरी क्षेत्र में क्या रिफॉर्म्स किए जाएंगे। दुग्ध उत्पादन में बिहार 6ठे स्थान पे है, अंडा में पहला, मांस में 9वां और मत्स्य में चौथा। देखा जाए तो दुग्ध 133.98 लाख मीट्रिक टन इनका जो है कि उत्पादन हुआ है और अंडा 378.3 लाख करोड़ मीट्रिक टन। इसी तरह ये डाटा है, ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन से रैंक पे है, रैंक वाला ये याद रखिएगा आप लोग। इसमें दुग्ध उत्पादन में 6ठे, मांस में 9वें, अंडा में प्रथम और मत्स्य में 4th। नेक्स्ट, बकरियों के लिए गोट सीमन स्टेशन और वन हेल्थ रीड प्लेटफॉर्म बनाया गया है बकरियों के लिए और प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र की भी जो व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है सहकारिता विभाग। आइए देखते हैं, 200 प्रखंडों में तरकारी आउटलेट्स की स्थापना की जाएगी। किसमें? 200 प्रखंडों में। सभी 8463 पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित किए जाएंगे। 21 जिलों में 100 किसान उत्पादक संगठन का गठन किया जाएगा। ये 21 जिलों के 100 संगठन है। मधुबनी और दरभंगा में सहकारी चीनी मिल स्थापित की जाएगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मधुबनी और दरभंगा में सहकारी चीनी मिल स्थापित किए जाएंगे। सॉरी, ये वाला डाटा आप लोग याद रखिएगा। कोसी मेची लिंक परियोजना, ये 6282.32 करोड़ रुपए का है। नवादा एवं बिहार शरीफ शहर को मधुबन जलाशय से गंगा जल पहुंचाया जाएगा। किन्हें? नवादा एवं बिहार शरीफ शहर को मधुबन जल, ये शहर का नाम याद रखिएगा, नवादा एवं बिहार शरीफ। भभुआ एवं मोहनिया शहरों के लिए दुर्गावती जलाशय से पेयजल उपलब्ध कराने के कार्य प्रगति पे है। कोसी नहर परियोजना का 2000 पिछले वर्ष के बजट में उल्लेख किया गया है कोसी नहर परियोजना का। ये याद रखिएगा, मार्च 2029 तक इनको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कोसी नदी परियोजना को कब तक करने का लक्ष्य रखा गया है? मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक ग्राम में ग्राम पंचायत विवाह मंडप का कार्य किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम में, ये प्रत्येक ग्राम में ये याद रखिएगा, ग्राम में विवाह मंडप निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में कुल सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो संख्या वो 11,45,104 है।
नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में 19 नगर हैं, 89 नगर परिषद, 156 नगर पंचायत, 8053 ग्राम पंचायतें हैं। नमामि गंगा योजना के तहत 24 गंगा शहर शामिल हैं। नमामि गंगा योजना के तहत 143 नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन निर्माण किया जाएगा। कितने में? 143 नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन का निर्माण की स्वीकृति मिली है। और 20 नगर निकायों में महिलाओं के लिए 105 पिंक टॉयलेट का निर्माण किया जाएगा। 20 नगर निकायों में महिलाओं के लिए 105 पिंक टॉयलेट का निर्माण किया जाएगा। पटना रेल परियोजना का निर्माण ये कितने पे प्रस्तावित है? 32.50 किलोमीटर पर। इनमें से 3.45 किलोमीटर में परिचालन शुरू हो गया है 2025 में ही। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जल जमाव का समाधान हेतु 38 स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना को लागू करने में बिहार अग्रणी स्थान है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना, इनको लागू करने में बिहार अग्रणी स्थान है। फतुहा के पास मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एवं फिनटेक सिटी की स्थापना की जाएगी। कहाँ की जाएगी? फतुहा के पास मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एवं फिनटेक सिटी की स्थापना की जाएगी। शिक्षा विभाग में देखिए, ये 10 पंचायतों पर एक एईडीओ यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का नया पद बहाली जो है कि किया गया है। और 40,000 विद्यालयों में पोषण वाटिका का निर्माण किया जाएगा। कितना? 40,000 विद्यालयों में पोषण वाटिका का निर्माण किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में देखा जाए तो मातृ मृत्यु अनुपात 140 है। शिशु मृत्यु दर घटकर 93। नवजात शिशु जो 28 दिन से कम होते हैं उनकी मृत्यु दर 18 से भी कम है। और 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर 27 संख्या से भी कम है। दरभंगा बेगूसराय में आयुर्वेद कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में होम्योपैथिक कॉलेज और पटना में तिब्बी कॉलेज, ये याद रखिएगा। दरभंगा बेगूसराय में आयुर्वेदिक कॉलेज, मुजफ्फरपुर में होम्योपैथिक कॉलेज और पटना में तिब्बी कॉलेज। 1.69 करोड़ परिवार के लगभग 4.12 करोड़ पात्र लाभार्थी बनेंगे। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के तहत मैक्सिमम 10 लाख रुपए की राशि जो है कि उद्यमों को दी जाएगी। और एड्स पीड़ित को 1500 रुपये प्रति मंथ का सहायता राशि दी जाएगी। और सीएम कलाकार पेंशन योजना में 3,000 रुपये, सीएम कलाकार आर्टिस्ट पेंशन योजना में 3,000 रुपये प्रति मंथ की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना में गुरु 15,000 प्रति मंथ गुरु को मिलेगा, शिष्य को 3,000 प्रति मंथ और संगतकार को 500 प्रति मंथ। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप वैशाली में निर्माण किया जाएगा। 550 करोड़ का ये आवंटित है। खेल विभाग में राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में खेल का मैदान बनाने का लक्ष्य है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के खिलाड़ी में 7 स्वर्ण सहित कुल 36 पदक हासिल किए हैं। और विज्ञान प्रौद्योगिकी में देखते हैं, पटना में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। पटना में जो है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जाएगा और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र स्थापित कर विद्यार्थी को डिजिटल माध्यम से अध्ययन करवाया जाएगा। 500 से अधिक ग्रीन बस स्टॉप की शुरुआत की जाएगी। कितनी? 500 से अधिक। पीएम ई बस योजना के तहत कुल 400 इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन होगा। कितना? 400 इलेक्ट्रिक बसों का। पटना समेत 6 प्रमुख जिलों में महिलाओं के लिए 100 स्पेशल बसों का परिचालन किया जाएगा। ये जिले याद रखिएगा, 6 प्रमुख जिलों में 100 स्पेशल बसों का परिचालन किया जाएगा। 7 निश्चय 3 के अंतर्गत सुलभ संपर्कता हेतु 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। 2026-27 में अधिकतम विद्युत मांग 9600 मेगावाट है।
कुल 12,971 सहकारी भवनों की छतों पर कुल 119 मेगावाट क्षमता का ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप यानी सोलर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। कितना? 119 मेगावाट का। पीरपेंती जो कि भागलपुर में, यहाँ 3 गुना 800 मेगावाट क्षमता का ताप विद्युत संयंत्र 2029-30 तक लगाने का, ये याद रखिएगा। पीरपेंती भागलपुर में 3 गुना 800 मेगावाट क्षमता का ताप विद्युत संयंत्र वर्ष 2029-30 तक लगाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या 220 लाख से भी अधिक है। 83 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। और ये लोग, जो लोग स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाते हैं, ये याद रखिए उन्हें 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी जाती है। नागिनट्टी महोत्सव जमुई में फरवरी 2025 में आयोजित में इको टूरिज्म रोहतास एवं कैमूर में बने हैं। बिहार और यूनेप ने 2070 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। डेट याद रखिएगा, बिहार और ये संस्था बिहार और यूनेप, और जगह ई डेट ईस्वी 2070 तक। विरासत वृक्षों के संरक्षण हेतु बिहार हेरिटेज ट्री है और 101 स्थल और 32 वृक्षों को जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है इस ऐप के तहत। 9 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। अवैध खनन ऐप, इसमें 5000 ट्रक और 10,000 बड़े वाहन, यानी यदि आप अवैध खनन पकड़ाते हैं, अगर वो ट्रैक्टर पकड़ाते हैं तो 5,000 और बड़का वाहन पकड़ाते हैं तो 10,000 का पैसा आपको मिलेगा। और देख लीजिएगा 144 नए साइबर थाना और 28 यातायात थानों का सृजन किया जाएगा। क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर श्री MAC पोर्टल का क्रियान्वयन किया जाएगा ताकि बिहार राज्य में दर्ज FIR का हस्तांतरण अन्य राज्य में किया जाएगा। इसको आप 0 FIR के बेस्ड पे समझ सकते हैं। और इनको क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर पोर्टल के तहत क्रियान्वित किया जाएगा। सुरक्षित सफर सुविधा महिलाओं को देगा बिहार, और ऐसा करने वाला ये तीसरा स्टेट है। विगत वर्ष की तुलना में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 9% की गिरावट देखी गई है। शहीद जवानों के जो परिवार होंगे उन्हें 11 लाख से राशि बढ़ाकर 21 लाख कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में जो जवान शहीद हुए उन्हें 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। मोबाइल पेयजल ऐप प्रत्येक सप्ताह सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा योजनाओं का भौतिक निरीक्षण किया जाएगा। इस ऐप के माध्यम से उनको फिर आगे सूचना भेजना होगा। नेक्स्ट है मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये मौसम संबंधी जानकारी देगा। NFSA 2023 मतलब खाद्य सुरक्षा गारंटी एक्ट के अंतर्गत 8.51 करोड़ लाभुकों को 4.06 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। और बजट में जो आवंटन दिया गया है, शिक्षा में 60,204 करोड़, स्वास्थ्य में 21,270 करोड़, गृह विभाग में 20,132, ग्रामीण विकास में 23,701 करोड़, ऊर्जा विभाग में 18,737 करोड़। तो आप लोग ये शिक्षा विभाग का याद रखिएगा, स्वास्थ्य विभाग का याद रखिएगा, ऊर्जा का याद रखिएगा। शिक्षा विभाग में 60,204 करोड़, स्वास्थ्य विभाग में शिक्षा में 60,204 करोड़, स्वास्थ्य विभाग में 21,270.41 करोड़ रुपए, ये 6.12% है टोटल राशि का। नेक्स्ट है गृह विभाग, इनमें 20,132.68 करोड़ रुपए, जो टोटल खर्च का 5.79% है, ये आवंटित किया जाएगा। नेक्स्ट है योजना पर व्यय, इसमें सर्व शिक्षा अभियान के तहत 12,107 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। फिर मनरेगा पे जो खर्च किया गया है 3192 करोड़ रुपए। फिर VBG राम जी, ये याद रखिएगा, VBG राम जी वाला, ये 1890 करोड़ रुपए। सतत निश्चय 3, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सतत निश्चय 3 में 14,800, सतत निश्चय 3 में 14,800। और PM आवास योजना में 2882।
PBG रामजी में 1890, मनरेगा में 3192, सर्व शिक्षा अभियान में 12,170 करोड़ रुपए। जेंडर बजट 2026 इसे भी देखते हैं। पहली बार 2008 में जारी किया गया है और 2026-27 के जो बजट हैं इसमें इसके अनुसार GSDP में महिलाओं का जो हिस्सेदारी है वो 4.89% है और बिहार के कुल बजट में महिलाओं की हिस्सेदारी 18.4% और महिलाओं के लिए खर्च 63,964 करोड़ रुपए रखा गया है। आरक्षण की बात की जाए तो बिहार में गवर्नमेंट जॉब में 35% आरक्षण है महिलाओं को, पंचायती राज संस्था में 50% और राज्य के इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज में 33% का आरक्षण दिया गया है। 40 महिला थाने का भी प्रावधान किया गया है। पिंक बस पहल 6 जिलों में है। कौन कौन से हैं? पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, गया। यहाँ पिंक बस पहल शुरू किया गया है। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, गया। नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन बजट 2026-27। ये प्रथम राज्य है बिहार जो ग्रीन बजट पेश करता है और ये 2020-21 से पेश करता है। और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल ग्रीन बजट का अनुमान 15,837.01 करोड़ रुपए है और ये पिछले वर्ष की तुलना में 1.2% अधिक है। पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग इसके मुख्य वित्तीय योगदान करता है। पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग, ये दोनों विभाग याद रखिएगा, जिसके तहत ग्रीन बजट को राशि दी गई है। इस विभाग में ये इसके मुख्य वित्तीय योगदान करता है। तो नेक्स्ट है बाल कल्याण बजट। ये 2013-14 से शुरू हुआ और पिछले 12 वर्षों में 2013-14 से 2024-25 के मध्य में 19.18% की वार्षिक वृद्धि हुई है। तो आज का क्लास